नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। सीएम योगी आज काशी दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहाँ वो 2 दिनों के लिए आएंगे। सीएम योगी शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो विकास परियोजनाओं के साथ साथ कोविड इंतजामों को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके बाद खबर ये भी है कि सीएम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पार्षदों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके लिए प्रयागराज के 80 वार्डों के पार्षदों, नेशनल कैडेट कोर और भारत स्काउट वॉलंटियर्स और पुलिस की सहायता ले सकते हैं। इसके लिए वो गाइडलाइंस की पालना भी करवानी होगी। कोर्ट ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने को भी कहा है। इसके साथ ही 31 अगस्त को कार्य योजना पेश करने का निर्देश भी दिया गया, जिससे इसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों की व्यवस्था भी की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को महाना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी खुद सतीश महाना ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी। सतीश महाना ने ट्वीट में लिखा, कोविड के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर कल मैंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मेरा निवेदन है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपनी जाँच करवा लें। इससे पहले योगी सरकार के कई मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2 मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण का निधन भी हो चुका है। बता दें कि योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख के करीब पहुंच गई है और 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 76,472 नए मामले सामने आए और 1,021 लोगों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,000 हो गई है। इनमें से 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,52,000 है और 26,48,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन पहले देश में रिकॉर्ड किए गए 77,266 नए मामले थे। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि मृत्यु दर गिरकर 1.81% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 22% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,22,277 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमितों के 5,447 नए मामले सामने आए हैं। ये कुल जांच का 4.4% है। कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 52,651 है। अब राज्य में कुल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,15,552 हो चुका है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,57,889 हैं, यानी प्रदेश में अब कुल 73% रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 77 और लोगों की मौत सामने आई है और अब तक कुल 3,294 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ उन्होंने पिछले सप्ताह उनके संपर्क में आए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील भी की है। बता दें कि शुक्रवार को बंशीधर भगत के बेटे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के और उनके बेटे की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उन सभी लोगों में चिंता है जो उनके गृह प्रवेश की पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें कि भगत ने 21 अगस्त को यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में गृह प्रवेश पर सहभोज का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उनके बेटे भी शामिल थे। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था और सभी अतिथि आयोजन में मास्क लगाकर पहुंचे थे। योगी सरकार भले ही गौवंशों की बेहतरी के लाख दावे करती हो, मगर यूपी में गौशाला की बेहतरी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इसी के मद्देनजर गौशाला अव्यवस्था के खिलाफ खुद बीजेपी विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ा।
ताज़ा मामला बुलंदशहर के अनूप शहर का है, जहां अनूप शहर विधायक संजय शर्मा शुक्रवार की सारी रात धरने पर बैठे रहे। विधायक अपनी बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ रात भर गौशाला के बाहर धरने पर बैठे रहे। बता दें कि देर शाम विधायक ने डीएम से मिलकर प्रधान और एडीओ पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों पर सदर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान चलती बाइक से महिला को पकड़कर खींचने का आरोप लगा है, जिसके कारण बाइक सहित महिला सड़क पर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद महिला के पति ने मौके पर ही महिला को बीच सड़क पर लेटाकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे रास्ते पर जाम लग गया और जाम की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना पर सदर कोतवाल मौके पर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने घायल महिला को अस्पताल एम्बुलेंस न भेजकर जबरदस्ती महिला की बाह पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह महिला के साथ जबरदस्ती की जा रही है। हालांकि मौके पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, इसके बावजूद कोतवाल ने ये सारी कार्रवाई खुद ही की। बहरहाल घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मौके पर पहुंचे सभी उच्च अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सर, मैं अमरिया से आ रहा था, रास्ते में ईदगाह फाटक, पीलीभीत में जो ईदगाह फाटक है उससे पहले सर ये पता नहीं कब से घात लगाए बैठे थे। सर चेक इन कर रहे थे, जाने क्या सर पुलिस वाले थे, 2 सफ़ेद वर्दी में थे सर, 1 खाकी वर्दी में। सर तो एकदम अचानक ये उठे और आगे से मोटरसाइकिल घेरने लगे। मैंने कहा एकदम पता नहीं क्यों घेर रहे हैं सर, मोटरसाइकिल थोड़ी स्पीड में थी मेरी। सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने कहा लगा रहा हूँ, इन्होंने चलती हुई मोटरसाइकिल से सर मेरी बीवी को पकड़ के खींच लिया। जो आरोप लगे हैं इसके संबंध में हमने सीओ सदर साहब को एक जांच दे दी है। उस सीओ सदर साहब जांच कर रहे हैं, लेकिन मौके पर 2 गस्टेड अफसर भेजे गए थे, इंस्पेक्टर भेजे गए थे 2-2। वहाँ लोगों ने जो जांच की उससे प्रथम दृष्टया ये पता चला कि वहाँ चेकिंग लगी हुई थी। उससे चेकिंग से बचने के लिए एक युवक तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल लेके भागता है। आगे वो जो स्पीड ब्रेकर है उस पर गाड़ी जैसे उछलती है, महिला वहाँ से गिर पड़ती हैं और उनको थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। फिर वहाँ से मोटरसाइकिल वाला चला जाता है और ये भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो प्लानिंग करके आकर के वो लोग रोड पर बैठने का प्रयास करते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे जाके उनसे बात करके अस्पताल में दाखिल करा देती है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां गोकशी के शक में ग्रामीणों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों युवक गौवंशों को हाँकते पीटते ले जा रहे थे। शक के आधार पर ग्रामीणों ने इन्हें रोकना चाहा तो दोनों युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर बंधक बना लिया और पेड़ से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों से छुड़वाया और ग्रामीणों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच में जुट गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी का कहना है कि दोनों युवकों के खिलाफ पहले से ही गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। पूरनपुर क्षेत्र में गांव वालों ने 2 लोगों को पकड़ा था और इन पर आरोप था कि ये बछड़ों को तेजी से मारते पीटते ले जा रहे हैं। गांव वालों की सूचना पर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और चूंकि इनको गांव वालों ने मार पीट दिया था तो उनकी तत्काल डॉक्टरी कराई गई, मामूली चोटें बताई गई हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि इनके विरुद्ध पहले से भी गौवध निवारण अधिनियम के अभियोग पंजीकृत है। यूपी के जालौन से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरावली की रहने वाली एक महिला ने अपने पति से विवाद के चलते अपनी 2 बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला ने हत्या के बाद दीवार में सर मारकर खुद को भी घायल कर लिया। बता दें कि मृतकों में एक बच्चे की उम्र 10 साल जबकि दूसरी बच्ची की उम्र मात्र 4 माह ही थी। बहरहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बच्चियों के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन लोगों का यही आरोप है कि बच्ची जो हैं दोनों, उनकी मां ने ही उनका गला घोंट के हत्या कर दिया है। लेकिन हर बिंदु पर, हर पहलू पर, हर तरह से जांच करके आवश्यक कार्रवाई विधिक की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में कल झमाझम बारिश हुई
और आज यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। असल में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिससे यूपी और दिल्ली में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। बारिश का सबसे ज़्यादा खतरा यूपी के 18 जनपदों में मंडरा रहा है, जिसमें से 830 गांव पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं और अगर इन जिलों में फिर से बारिश हुई तो बाढ़ से हालात बेकाबू हो सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।